देखिए, दुनिया का बेस्ट बॉलर जो आप नाम लेते हैं ना अभी आजकल के दौर में, पहले अब रेड बॉल की बात करते हैं, फिर वाइट T20 में आ जाते हैं, फिर 50 ओवर में आ जाते हैं। आप कहें ना तीनों फॉर्मेट में कौन है, वो एक ही नाम आता है, जसप्रीत बुमराह। कोई ओवर द टॉप चीजें नहीं करते हैं, कोई दिखावे की चीज नहीं करते हैं, कोई आउट करके ऐसे करके और इशारे नहीं करते हैं। तो ये आपको सीखने वाली चीजें हैं भारत से। अब जसप्रीत बुमराह वो अकेले बॉलर हैं जिसे हमने अपने तमाम बॉलर्स को मिलाकर देखा और फिर आज इस दिन पर खड़े हैं। ये बिला सोचो समझ हम ये बात कह सकते हैं कि जसप्रीत बुमराह के मुकाबले में पाकिस्तान का एक भी बॉलर नहीं है। कभी हम हारिस रऊफ को उनके साथ मिलाते हैं, कभी हम शहीन को मिलाते हैं। जब बुमराह आता है वो हमेशा आप देख ले, बुमराह किस टाइम उसको लेके आता है जब वो विकेट लेता है। लेकिन हमारे फास्ट बॉलर्स की क्या ऐसी क्वालिटी थी या है कि जब बाबर शाहीन को लेके आया या जब बाबर हारिस रऊफ को लेके आया या जब बाबर नसीम शाह को लेके आया विकेट दिलाएंगे? क्योंकि बुमराह जब बॉलिंग करने आता है कमेंटेटर सबसे बड़ा यूज करता है कि भाई ये विकेट लेने के लिए आया है, इसको थोड़ा सा सेंसिबल होके खेलो। इंडिया से आपको अब बहुत कुछ सीखना। अनफॉर्चुनेटली अब सिचुएशन पाकिस्तान की ये हो गई है कि एक जमाने में वो हमसे सीखते थे, बट वो इतने आगे निकल गए हैं और ये उनकी सारी क्रिकेट का जो निचोड़ वो यही है। वो जिस तरह से एक ही एक्शन से बाउंसर करा देता है, एक ही एक्शन से यॉर्कर करा देता है, और जितने भी बॉलिंग एक्सपर्ट हैं, ह्यूमन बॉडी एक्सपर्ट के, वो उसका जो हाथ जिस तरह जाता है और वो हाथ इतना आगे जाता है कि उसको कम से कम मतलब 22 गज की पिच से 21 गज की पिच तक आपको बॉलिंग आ रही है, यानी 1 गज तकरीबन कम पड़ जाता है बैटर के लिए और उतना ही टाइम उसको कम पड़ जाता है ये जज करने के लिए कि किस लेंथ पे बॉल आएगी। और ये बात मनोवान तस्लीम कर लेनी चाहिए कि उन जैसा बॉलर पाकिस्तान टीम के पास नहीं है और कितना टाइम पीरियड लगेगा पाकिस्तान टीम के पास उन जैसा फास्ट बॉलर लाने में। और ये बात बीइंग स्पोर्ट जर्नलिस्ट मैं ये कह रहा हूँ और पाकिस्तान के लिए शायद बहुत हर्टिंग होगा कि हम सिर्फ अपने फास्ट बॉलर्स के ऊपर ही मान करते हैं। बुमराह इन योर टीम, आई थिंक ये इतनी बड़ी लग्जरी है कि जो बाकी किसी टीम के पास नहीं थी। और अगर मैं कहूँ कि बुमराह ने बॉलिंग में अकेले वो टूर्नामेंट जितवाया, ना सिर्फ मैच, और वो गलत नहीं होगा। मेरे ख्याल से बुमराह तो एक एग्जांपल सेट करता है जब भी आता है, एक स्टार्ट देता, आउट करके देता। वर्ल्ड क्लास बॉलर है, चाहे वो पहला ओवर कर रहा हो, चाहे वो लास्ट ओवर 20वां ओवर कर रहा हो, उसको खेलना बड़ा मेरे ख्याल से आर्ट का काम है जो भी बैट्समैन खेलते हैं। तो उनके पास हर, और अगर वो डेथ बॉलिंग की आप बात करें, उनको यॉर्कर मारने, एक्सेप्शनल यॉर्कर मारते हैं, स्लो वन करना हो, स्लो बाउंसर करना हो, उनको हर चीज आती है। जो इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल की ये तीनों फॉर्मेट की जो अगर आप हिस्ट्री उठाएंगे ना तो ये नंबर 1 पे होंगे तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट में। ये उस दौर से गुजर रहे हैं जहां पे ये चाहते हैं बॉल जो है वहां गिरता है और इनकी बात है टेक्निकल एतबार से और मेंटल एक तो टफनेस के एतबार से ऐसा कोई बॉलर ऑफ लेट मैंने तो नहीं देखा। जसप्रीत बुमराह कई गुना भाई बेहतर बॉलर है शहीन शाह अफरीदी से। तो हम बात बुमराह की कर रहे हैं ना कि अब हम ये बात, जैसे वसीम भाई ने बोला कि हम शाहीन के बारे में बोल सकते हैं, नहीं, शाहीन के पास अभी उस तरीके की इतनी स्किल्स नहीं है जितनी उसको डेवलप करनी चाहिए। और एक जो है ना बैट्समैन के माइंड में भी उसका एक फियर, मैं समझता हूँ इमेज, फियर ऑफ इमेज बन चुका हुआ है कि यार हम बुमराह को कैसे हिट कर सकते हैं। हालांकि बुमराह को शुरू में बहुत मार पड़ा करती थी, लेकिन बुमराह में आप देखेंगे तो आपको क्लियरली उनकी, अगर आप पावर प्ले की बॉलिंग देखें, उनके लाइन और लेंथ का कंट्रोल देखें, वो कभी मुंह में बॉल नहीं करेंगे। अच्छी लेंथ पे आउट स्विंग, इन स्विंग अगर उन्होंने करना है, स्विंग ऑफर नहीं हो रहा तो फौरन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंश। तो दोस्तों, जसप्रीत बुमराह दुनिया के नंबर 1 बॉलर, इंडिया के नहीं दुनिया के ही सबसे बड़े बॉलर दोस्तों जसप्रीत बुमराह हैं। ये उन्होंने कई बार साबित करके दिखाया है। अभी इस वर्ल्ड कप में भी साबित करके दिखाया था, पिछले वर्ल्ड कप में भी साबित करके दिखाया था, और टेस्ट में तो उनका कोई जवाब ही नहीं है, कोई तोड़ ही नहीं है। और पाकिस्तान वाले जो पाकिस्तान के बड़े बड़े बॉलर हैं, बड़े बड़े टॉप क्लास के बॉलर, वसीम अकरम से लेकर के शोएब अख्तर से लेकर के रमीज रजा तक क्या बोल रहे हैं दोस्तों, आइए सुनते हैं उनकी बात। बहुत मज़ेदार वीडियो है, ज़रा भी स्किप मत करिएगा। और दोस्तों बकरी चोर की भी एक बात सुनेंगे, क्या बोलता है बकरी चोर, उसकी भी बात सुनिएगा। बहुत मज़ेदार वीडियो होने वाला, ज़रा भी स्किप मत करिएगा। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आप एक स्पोर्ट्स लवर है, अगर एक क्रिकेट लवर हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आगे मत बढ़िए। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को लाइक कर चल जल्दी वीडियो तरफ मिलते हैं आपसे वीडियो के एंड में। आइए दोस्तों वीडियो देखिए, चलिए। है कि पाकिस्तानी फ़ैन को अब एक बात पर इत्तेफाक कर लेना चाहिए कि गॉन वर द डेज जब हम समझते थे कि पाकिस्तान के बॉलर्स दुनिया पर हुक्मरानी कर सकते हैं, भारत के साथ मौजने की बात ही दूर की बात है। मगर अब जसप्रीत बुमराह वो अकेले बॉलर हैं जिसे हमने अपने तमाम बॉलर्स को मिलाकर देखा और फिर आज इस दिन पर खड़े हैं। ये बिला सोचो समझ हम ये बात कह सकते हैं कि जसप्रीत बुमराह के मुकाबले में पाकिस्तान का एक भी बॉलर नहीं है। कभी हम हारिस रऊफ को उनके साथ मिलाते हैं, कभी हम शहीन को मिलाते हैं, नसीम अभी बहुत जंग हैं, कभी हम आमिर का खैर मुझे लगता है कि शायद वो क्लाइमिक्स वाला टाइम पीरियड गुजर चुका हुआ है, बट कभी हम उनको भी मिलाते हैं। एक बात मुझे याद है कि मैंने जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप की टीम जा रही थी, हारिस रऊफ का मीडिया इंटरेक्शन हुआ तो मैंने उनसे सवाल पूछा कि नो डाउट आपकी विकेट्स हैं मगर आप रन्स बहुत देते हैं। उन्होंने बोला कि जब मैं विकेट्स लेनी हो रन्स देने पड़ते हैं। ये मिथ थी हारिस रऊफ की, मगर मैंने बहुत कम देखा है। आप IPL के मैचेस उठा के देख लीजिए, 250-250 रन बन रहे हैं। जिस मैच में बुमराह खेल रहे हैं उनकी पिटाई नहीं हो रही। बुमराह जो इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल की ये तीनों फॉर्मेट की जो अगर आप हिस्ट्री उठाएंगे ना तो ये नंबर 1 पे होंगे तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट में। ये उस दौर से गुजर रहे हैं जहां पे ये चाहते हैं बॉल जो है वहां गिरता है और इनकी बात है
टेक्निकल एतबार से और मेंटल एक तो टफनेस के एतबार से ऐसा कोई बॉलर ऑफ लेट मैंने तो नहीं देखा। बड़े बड़े ग्रेट बॉलर्स हुए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे एंडी रॉबर्ट्स जो थे वो इनसे मुलाकात हुई, और एंडी रॉबर्ट्स जो है वो उस वेस्ट इंडीज बॉलिंग अटैक का हिस्सा थे जो कि हिस्ट्री में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था, जिसमें गार्नर था, जिसमें माइकल होल्डिंग थे, एंडी रॉबर्ट्स थे। तो उन्होंने बुमराह को कहा बॉल देके कि तुम हमारी उस लाइनअप में नया बॉल करने के लायक हो। तो आप सोचिए इनको जो ग्रेट्स ऑफ द गेम कैसे इस वक्त रेट कर रहे हैं। सो वही जो क्रिटिकल मोमेंट यही था। वो जिस तरह से एक ही एक्शन से बाउंसर करा देता है, एक ही एक्शन से यॉर्कर करा देता है, और जितने भी बॉलिंग एक्सपर्ट हैं, ह्यूमन बॉडी एक्सपर्ट के, वो उसका जो हाथ जिस तरह जाता है, और वो हाथ इतना आगे जाता है कि उसको कम से कम मतलब 22 गज की पिच से 21 गज की पिच तक आपको बॉलिंग आ रही है, यानी 1 गज तकरीबन कम पड़ जाता है बैटर के लिए, और उतना ही टाइम उसको कम पड़ जाता है ये जज करने के लिए कि किस लेंथ पे बॉल आएगी। बिल्कुल सही है। कामरान क्या कहेंगे बुमराह की बॉलिंग और ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से बुमराह तो एक एग्जांपल सेट करता है जब भी आता है, एक स्टार्ट देता, आउट करके देता, वर्ल्ड क्लास बॉलर है, चाहे वो पहला ओवर कर रहा हो, चाहे वो लास्ट ओवर 20वां ओवर कर रहा हो, उसको खेलना बड़ा मेरे ख्याल से आर्ट का काम है। जो भी बैट्समैन खेलते हैं क्लास मैच विनर बॉलर, उसके इसके पीछे फिर बात करेंगे कि क्या प्रोसेस है, यहाँ तक ग्रेटनेस अचीव ये ऐसे नहीं की जाती है। इसके पीछे हार्ड वर्क है, इसके पीछे राहुल द्रविड़ का इंस्टॉल करना है एज अ कोच, ठंडे दिमाग का ड्रेसिंग रूम, कोई ओवर द टॉप चीजें नहीं करते हैं, कोई दिखावे की चीज नहीं करते हैं, कोई आउट करके ऐसे करके और इशारे नहीं करते हैं। तो ये आपको सीखने वाली चीजें हैं भारत से। इंडिया से आपको अब बहुत कुछ सीखना। अनफॉर्चुनेटली अब सिचुएशन पाकिस्तान की ये हो गई है कि एक जमाने में वो हमसे सीखते थे, बट वो इतने आगे निकल गए हैं, और ये उनकी सारी क्रिकेट का जो निचोड़ वो यही है कि आप अपने पे भरोसा, कामनेस, टैलेंट आइडेंटिफाई, उसको बैक करें, और फिर उसके बाद मौके के ऊपर अपनी गेम को और ऊपर। तो दोस्तों जसप्रीत बुमराह की तारीफ, हमारा जब दुश्मन भी किसी की तारीफ करने लगे ना तो उसको बोलते हैं कि असली बॉलर है, असली बैट्समैन है, या असली खिलाड़ी है वही। इस तरह से दोस्तों वसीम अकरम, इस तरह से रमीज़ राजा जिसकी तारीफ़ करते हैं वाकई में वो बेस्ट होता है, क्योंकि वो भी अपने समय में एक बेस्ट बॉलर थे, अपने समय में एक बेस्ट बल्लेबाज थे, एक बेस्ट ऑलराउंडर थे। और दोस्तों वो पाकिस्तान के जो जितने भी लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, वो भी जसप्रीत बुमराह की तारीफ़ करे बिना थकते नहीं हैं उन लोग। दोस्तों जसप्रीत बुमराह की एक बुराई आप बता दीजिए अगर, तो मैं जान जाऊँगा जसप्रीत बुमराह अगर किसी मैच में फ्लॉप रहे हो या किसी मैच में बहुत ख़राब किया हो, वो दोस्तों वो मैच आज से 4 से 5 साल के, मैं कहता हूँ 10 साल पहले का वो मैच होगा जिसमें जसप्रीत बुमराह ने खराब परफॉर्म किया हो और उनकी वजह से कोई मैच हारा हो। और दोस्तों पाकिस्तानी बोलते हैं कि इस तरह का बॉलर हमारे पास शायद क्या इन लोग कभी कितने भी जन्म ले लें, पाकिस्तान में ऐसा बॉलर कभी पैदा नहीं हो सकता, और शोएब अख्तर भी जैसा बॉलर पैदा नहीं हो सकता किसी भी देश में। शोएब अख्तर भी अपने ज़माने के बहुत टॉप क्लास के बॉलर थे, पाकिस्तानी बॉलर। उनका जो पेस था, उनका जो अग्रेशन था, उनका जो देखने का नज़रिया था, उनका जो देखने का तरीका था, और उनका जो कोचिंग का भी तरीका है, वो दुनिया में शायद ही किसी बॉलर के पास इतना बढ़िया होगा। लेकिन ये लोग उनकी कदर नहीं करते शोएब अख्तर की। और दोस्तों जसप्रीत बुमराह जो नेशनल ट्रेजर, जिसको विराट कोहली ने सरेआम सबके सामने पूरे वानखेड़े स्टेडियम में वर्ल्ड कप जीतने के बाद आए थे, जब इंटरव्यू हो रहा था सबके सामने उन्होंने नेशनल ट्रेजर अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जब रिपोर्टर ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा मैं सबसे पहला इंसान होगा जो उस पर साइन करूंगा कि ये इंडिया का नहीं, ये पूरे विश्व का नेशनल ट्रेजर हो सकता है, ये पूरे देश का एक प्राइड हो सकता है, अपने देश का एक प्राइड हो सकता है। और ये जो ओलंपिक होने वाला है 2028 में, इसमें गोल्ड मेडल इंडिया 100% लेकर के आएगी। उसके जो टॉप के दावेदार इंडिया वैसे भी है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का ही फाइनल होने वाला है, और उसमें इंडिया जीत करके और दोस्तों गोल्ड मेडल लेकर के आएगी। आपको क्या लगता है कि वो जो विश्व कप जो ओलंपिक होने वाला है दोस्तों, आगे के दौर में ओलंपिक होने वाले हैं, उसमें जो क्रिकेट होने वाला है, सबसे पहले ओलंपिक जो क्रिकेट जिसमें होगा, उसमें क्या इंडिया मेडल लेकर के आएगा? और क्या उसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों साथ में खेलते हुए नजर आ सकते हैं? इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और दोस्तों जसप्रीत बुमराह के बारे में एक शब्द जरूर लिखिएगा। जसप्रीत बुमराह ने अकेले कई मैचेस जिताए हैं दोस्तों, उनके बारे में एक शब्द जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।